नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे नाग पंचमी 2025 में कब है। यदि आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो नाग पंचमी के दिन आपको क्या कार्य करने चाहिए। घर में सुख समृद्धि शांति के लिए, नाग देवता की कृपा प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नाग पंचमी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। वैसे तो संपूर्ण सावन माह भगवान भोलेनाथ को अतिशय प्रिय होता है, लेकिन जब सावन की पंचमी आती है तो भगवान भोलेनाथ के साथ ही साथ नारायण की भी प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है, क्योंकि पंचमी की तिथि पर हम भगवान भोलेनाथ के साथ साथ श्री हरि विष्णु की भी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस बार नाग पंचमी मंगलवार के दिन पड़ा है, तो आप श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी, इन तीनों देवों की कृपा एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो आपको नाग पंचमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी 2025 में कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, क्या उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, पितृदोष से पीड़ित हैं, या कोई शनि ग्रह ढैया साढ़े साती कुछ भी है जो उससे आप बहुत ही अधिक परेशान हैं, तो आपको नाग पंचमी का व्रत रखना चाहिए और समीप के शिवालय में जा कर के बेलपत्र, काला तिल भगवान शिव जी को जरूर समर्पित करना चाहिए। इस दिन आप शिवालय में 5 जगह दीपदान करें। जैसे शिव जी के सम्मुख एक दीप, उनके मुख्य द्वार के आजू बाजू दोनों साइड में 2 दीपक, एक नंदी के पास और एक दीपक आपको बेलवृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आप यह कार्य करके काल सर्पदोष जैसे भयंकर दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अब आप जान लें क्या उपाय है। तो आप जब भी शिवालय में जाएं पूजा करने, या घर में ही अलग से चौकी लगा के नाग पंचमी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार के नागों का नाम लेकर के पूजा उपासना करनी चाहिए। वह नाग प्रमुख रूप से इस प्रकार से हैं: अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, शंख, कालिया, करकत, तक्षक, कुलीर, पिंगल। इन नागों का नाम लेके आपको पूजा करनी चाहिए। कहते हैं यदि इनका नाम लेके आप पूजा करेंगे तो आपके कुल को, आपके वंश को कभी नाग परेशान नहीं करेंगे। और कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो उससे भी धीरे धीरे मुक्ति मिल जाती है। अगर है भी तो उसका प्रभाव आपकी कुंडली पे बहुत ही कम रह जाता है। इस दिन नागदेव की पूजा आपको कैसे करनी है यह जान लें। आपको गाय का कच्चा दूध चाहिए, धान का लावा जिसे खील कहते हैं वही ले लीजिएगा, और थोड़ा सा चना भिगा के जगह जगह जहां आपको बिल दिखे वहां पे आप नाग देवों का नाम लेते हुए पूजा उपासना करने चाहिए। अब आप जान लें नाग पंचमी के दिन क्या आपको दान नहीं करना है। आप कच्चा दूध तो भूल के भी किसी को मत दीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव कमजोर हैं या आपके घर में आर्थिक संकट है तो भी आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। आप आटा, चावल, दूध, नमक, चीनी, प्याज, लहसुन यह सब दान मत कीजिएगा। जिस तरह से आपके यहाँ नाग पंचमी की पूजा करी जाती है आपको उसी नियम को अपना के पूजा उपासना करनी चाहिए। अलग अलग राज्य में नाग पंचमी के दिन अलग अलग तरह से पूजा करते हैं। हमने जो आपको नियम बताया है यह शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों के अनुसार इसी तरह से नाग पंचमी की पूजा करते हैं। आप चाहें तो इस दिन शिव जी के मंदिर में पुजारी जी को दूध का दान कर सकते हैं, लेकिन किसी को उधार मत दीजिएगा। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आज आप अष्टधातु सोने चांदी के नाग नागिन का भी जोड़ा शिव जी के मंदिर में दान कर सकते हैं। इस कार्य को करने से भी आपके ऊपर कैसा भी भयंकर काल सर्प दोष लगा हो उससे भी मुक्ति हो जाती है। आप जब भी शिव जी को कोई भी वस्तु में समर्पित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इन सभी मंत्रों में से जो भी आपको सरल लगे उनमें से कोई एक जरूर जाप करते ही रहें। अब आप जान लें नाग पंचमी 2025 में कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो यह 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार को रात में 11:24 पे शुरू होगी और यह 30 जुलाई 2025 12:46 पे समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार
नागपंचमी का महापर्व 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अब आप इसे जान लें। यह प्रातःकाल 5:41 से लेकर के 8:23 है। आप इसी समयावधि में नागदेव की विशेष पूजा करें और जब चौकी लगा के पूजा करें तो आप प्रदोष काल में पूजा संपन्न कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस दिन नागदेव की पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उनके कुल नागों से भयभीत नहीं होते हैं। इसलिए आप ज़रूर ही भय मुक्त होने के लिए नाग पंचमी की पूजा करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं या ऐसे ही पूजा उपासना करके पुण्य लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व ही जगें, स्नान ध्यान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। फिर आप अपने दाहिने हाथ में पंचमी नाग पंचमी व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प लेते समय आपको अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर रह रहे हैं, चाहे वह गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, उसका भी नाम लेना अनिवार्य होता है। यदि आप संकल्प के साथ कोई भी व्रत धारण करते हैं तो आपको उस व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। पूजा समाप्त होने के बाद में नाग पंचमी की कथा सुननी चाहिए, आरती करें, क्षमा मांगें। आपका जो भी दोष है, जो भी आपके ऊपर ग्रह दोष कुपित हैं, उसे दूर करने के लिए देवों से प्रार्थना करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा आराधना करें। यह कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें करके आप अपने घर में सुख समृद्धि स्थायी रूप से ला सकते हैं। जो भी गरीबी है, दरिद्रता है, उसका सरलता से निवारण हो जाता है। अगर हमारे जीवन में छोटे छोटे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं तो उसे सुधारने के लिए भी हमेशा ऐसे ऐसे त्यौहार आते हैं, ऐसी ऐसी तिथियां आती हैं जिनका यदि आप नियम के साथ पालन करते हैं तो वह दोष भी दूर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आज हमने आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है, यदि आप इससे ज़रा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव, जय बजरंगबली जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके भी ज़रूर पूछें। तब तक के लिए नमस्ते।